नमस्कार दोस्तों, द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। ठीक है ना, ये आपके एमसीक्यू बहुत उपयोगी है, सरल भी हैं और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कठिन हो जाते हैं। तो अपन अब 41वां क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 40 तक की एक वीडियो डाल दी है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो यह प्रश्न है, जिह्वामूलीय वर्ण हैं, व्यंजन हैं, का वाला है, खा वाला है, गा वाला है या उपयुक्त सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आप बोल के देखेंगे का, ख, गा, तो आप उपयुक्त सभी पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 42 है, उच्छिष्ट वर्ण है, अंगा, अणा, डा या फिर चा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अंगा, का वाला सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 43 है, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि स्पर्श व्यंजन नहीं है। नहीं का आपको बार बार कहते हैं, ध्यान रखना है, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाए है, वो हो जाता है। तो कौन सी ध्वनि आपकी स्पर्श व्यंजन नहीं है, का, ता, या फिर जा। तो आपकी या नहीं है, इसको बोल के देखेंगे का, त, जा, ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं या नहीं आते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 44, निम्न में सत्य है, कौन सा सत्य है। ठीक है ना, का में दिया गया है सभी स्वर सघोष होते हैं, खा में दिया गया है वर्णों के समूह शब्द कहलाते हैं, गा में दिया गया है अल्प प्राण केवल व्यंजन होते हैं और घा में दिया गया है उष्ण ध्वनियां केवल सघोष होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 45 है। प्रश्न क्रमांक 45 में दिया गया है, स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका अच है, प्लुत, हल या दीर्घ। तो इसका सही आंसर है आपका अच के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 46 है, तीसरा वर्ण किसके अंतर्गत आता है। कंठस्थ वर्ण के, संयुक्त वर्ण के, अंतस्थ व्यंजन के या तालव्य व्यंजन के। तो यह आता है आपका संयुक्त व्यंजन के, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलके बना रहता है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 47 है आपका, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो आपको देखना है क के बाद, छा के बाद, त्रा के बाद या फिर ज्ञा के बाद। ठीक है ना, तो ये आपका का के बाद आएगा, क्योंकि का इसका पहला शब्द है, ये होता है कच्छ। ठीक है ना, तो इसलिए का प्लस का के बाद आपका ये स्वर आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखते हैं प्रश्न क्रमांक 48 है। 48 में ओ और आओ का उच्चारण स्थान माना जाता है। क्या माना जाता है। कंठोष्ठ, मूर्धा, दंतोष्ठ या तालु। ठीक है ना, तो ये माना जाता है कंठोष्ठ। बेटा पढ़ रहा है तो ये रिंगटोन बंद कर देना। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 39 में देखते हैं, हा व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है। कंठ है, तालु है, दंत है या फिर मूर्धा है। तो आपका है ये कंठ है। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं, 50 है। 50 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है ना, पश्च स्वर है। आ, ई, जा और ढा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आ। प्रश्न क्रमांक 51 51 भाव है, हिंदी की सा ध्वनि है, हिंदी की सा ध्वनि कैसी है। मूर्धन है, दंत है, तालव्य है या फिर औष्ठ है। आप बोल के देखते हैं स, तो ये आपको लगेगा तालव्य है ये वाली ध्वनि। आगे है आपका, विसर्ग का प्रयोग किस व्यंजन किस शब्द में नहीं होता है। विसर्ग का प्रयोग किस शब्दों में नहीं होता है। आगे देखते हैं,
तत्सम शब्दों में, संकर शब्दों में, तद्भव शब्दों में या सभी शब्दों में होता है। तो आपका हो जाएगा संकर शब्दों में नहीं होता है, खा सही आंसर हो जाएगा। जो विसर्ग होता है उसमें ये लास्ट में बिंदी रखी है, वो संकर शब्दों में नहीं होता। संकर शब्द होते हैं किसी शब्द से मिश्रित शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। और अगला है 53 53, ठीक है ना। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, स्वर ध्वनि के दीर्घ है, ठीक है ना, विलुप्त है, हास्य है या फिर सही सभी है। तो इसका हो जाएगा सभी। प्रश्न क्रमांक 54 है, पाणिनि ने शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के लिए कौन से 5 आधार स्वीकार किए हैं। ये बहुत मोस्ट आपका प्रश्न हो जाता है। देखते हैं अपन कहाँ में दिया गया है, ठीक है ना। इसका सही देख लेते हैं क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा आप सभी को, ठीक है ना। ये है आपका, पाणिनि ने क्या दिया है, काल, प्रयत्न, स्थान, प्राण या फिर, ठीक है ना, उद्दंत। ये किसने दिए हैं, पाणिनि ने दिए हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, गा वाला सही हो जाएगा। पाणिनि ने काल, प्रयत्न, स्थान, प्राण या फिर उद्दांत ये सही दिया है। प्रश्न क्रमांक 55 है, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। जो हिंदी में स्पर्श व्यंजन है ना, उसके पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे व्यंजनों को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है ये क, ख, ग, घ और अंगा। तो इसके पूछ रहे हैं भी दूसरे वाले को और चौथे वाले शब्द को क्या कहते हैं। अल्प प्राण पहले पे, महाप्राण है, नेक्स्ट है आपका घोष व्यंजन या फिर अघोष व्यंजन। तो इसका आपका सही हो जाएगा महाप्राण, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाते हैं। आपका गा खा वाला सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक आपका 56 है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि आती है। संयुक्त ध्वनि, ठीक है ना, संप्रश्न ध्वनि, ठीक है ना, युग्म ध्वनि या फिर कोई नहीं। तो इसमें आपकी आती है, ठीक है ना, युग्म ध्वनि आती है। गा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 57 में दिया गया है, आयुग्वाहा कहा जाता है, किसे कहते हैं आयुग्वाहा। विसर्ग को कहते हैं, महाप्राण को कहते हैं, अल्पप्राण को कहते हैं या फिर संयुक्त व्यंजन को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विसर्ग को अपन क्या कहते हैं, आयुग्वाहा कहते हैं। ये अंग होता है और ये आहा होता है, इन्हें अपन विसर्ग भी कहते हैं और आयुग्वाहा भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट देखते हैं 58, ओ औ किस प्रकार के वर्ण होते हैं। तालव्य होते हैं, मूर्धन्य होते हैं, दंतोस्थ होते हैं या फिर, ठीक है ना, कंठोस्थ होते हैं। तो ये आपको बताना है। अपन बोलेंगे ओ ऐ आओ। तो इसका हो जाएगा आपका कंठोस्थ होते हैं, ओ आओ। आप बोल के देखेंगे, कहा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 59 देखते हैं, ओ औ वर्ण है, अनुनासिक है, विसर्ग है, अनुनासिक है या अनुस्वर है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये तो कौन सा है, ऊपर ही पढ़ा है हमने, ठीक है ना, कंठोष्ठ व्यंजन होता है, ठीक है ना। ऐसे ही हम इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न डालते रहते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।